अगर आप लोग भी अपने हालात से परेशान हैं, अपने हालात बदलना चाहते हैं, बिल्कुल मेरी तरह जिस तरह से मैंने अपने हालात बदले, अपने हालात बदलने के लिए कुछ ऐसी बातें जिन पे मैंने अमल किया, जिनको मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़ॉलो किया और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे हालात ऐसे बदले कि मुझे खुद नहीं यकीन आ रहा था। ऐसे लगता था जैसे कोई जादू हो गया हो। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये तमाम बातें भी शेयर करूँगी और इसके साथ अपने स्कूल का एक वाक़या शेयर करूँगी कि किस तरह से लोग मुझे हकारत की नज़र से देखते हैं, और इसके साथ साथ आप लोगों को अपना स्कूल भी दिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या चलो, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरी डेली रूटीन देखने के साथ साथ आप लोगों को आज मेरी इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अगर आप लोग उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो इंशाल्लाह आपके हालात भी इसी तरह बदलेंगे जिस तरह से मेरे हालात बदले। यहाँ पे ये जी सुबह 6:30 बजे का टाइम है और ये स्मोक पता नहीं क्या करेगी, इतनी ज़्यादा हो जाती है। 2 हफ्ते हो गए तकरीबन, डेली जो है इतनी ज़्यादा स्मोक होती है कि कोई भी चीज़ जो है वो नज़र नहीं आती। मैं सहरी करके सोती नहीं हूँ क्योंकि मुझे ये होता है कि अगर मैं सो गई तो स्कूल से लेट हो जाएगी, इसलिए जो है मैं जागती रहती हूँ। फिर जो है मैंने सोचा कि क्यों ना एक चक्कर जो है वो मैं छत का लगा के आऊँ। जब मैं छत पे आई, हर तरफ इतनी ज़्यादा स्मोक। यहाँ जी मैं स्कूल के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और मेरा रिक्शा जो है वो आने वाला है। बस मैं अपने रिक्शे का ही वेट कर रही थी। हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हर वक्त जो है अपने हालात का रोना रोते रहते हैं, और मैंने ये आदत मोस्टली जो है वो औरतों में देखी है। जब भी उनके पास बैठो बस अपने घर के हालात का रोना रोती रहती हैं। हालांकि वो अच्छी खासी जो है ना पढ़ी लिखी होती हैं। अगर पढ़ी लिखी ना भी हो तो फिर भी उनके हाथ में कोई ना कोई हुनर ज़रूर होता है, लेकिन फिर भी पढ़ी लिखी होने के बावजूद, हाथ में हुनर होने के बावजूद फिर भी वो जो है ना अपने हालात बदलने की कोशिश ही नहीं करती। यहाँ मैं आप लोगों के साथ सिर्फ एक बात करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग गरीब पैदा हुए ना तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप लोग गरीब मरोगे ना तो इसमें आप लोगों का कसूर होगा, क्योंकि कभी भी आप लोगों ने अपने हालात बदलने की कोशिश ही नहीं की। हर इंसान ये तो चाहता है कि उसके हालात बेहतर हो जाए, उसके हालात ठीक हो जाए। ये सब कुछ हमें प्लेट में सजा सजाए तो नहीं ना मिलेगा, हमें इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, हम मिडिल क्लास लोगों में ना एक बात बहुत कॉमन होती है कि हम जो ना को ना बादशाह समझ रहे होते हैं, किसी फैक्ट्री का मालिक समझ रहे होते हैं। ऐसे समझ रहे होते हैं कि जैसे हमारे बाप की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, उनसे जो ना पैसे आते जाएंगे और हमारे घर के हालात जो है वो बेहतर होते जाएंगे और हमारे घर का खर्च जो है वो चलता जाएगा। मजदूरी करना हम लोग तो हीन समझते हैं। कोई भी छोटे से छोटा काम है ना उसको हम हकीर समझते हैं कि अगर हमने ये किया तो लोग क्या कहेंगे, मैं तो ऐसे हूँ, मैं तो वैसे हूँ। ईगो आ जाती है ना। देखिए, अपने अंदर से सबसे पहले जो ना अपनी ईगो ख़त्म करें। किसी भी काम को छोटा या बड़ा ना समझे, बल्कि जो भी काम मिलता है अपने हालात बदलने के लिए वो करें। यहाँ जी मेरे स्कूल की असेंबली हो रही है। आप लोग यकीन माने कि एक लड़की होते हुए मैंने कभी भी मेहनत करने में जो ना शर्म महसूस नहीं की, बल्कि जो भी काम मिला, जिस तरह का भी काम मिला, चाहे मैं बीमार हूँ, माजूर हूँ, लेकिन फिर भी मैंने वो काम किया। मुकाम तक पहुँचने के लिए मैंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है और अब अल्हम्दुलिल्लाह से मैं जो ना एक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। देखिए, जब हम मेहनत करते हैं तो हमें सिला भी तभी मिलता है ना। अगर हम लोग बस सिर्फ अपने घर में बैठे रहे और कहते रहे हाँ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं ना होता। घर से निकलेंगे तो ही सब कुछ ठीक होगा ना। मैं आप लोगों को पंजाबी की एक मिसाल बताना चाहती हूँ कि हड भन के कुछ करांगे तो फिर ही सिला मिलेगा, नहीं तो असं हड भन के कुछ करने ही नहीं तो फिर सिला सानू कितों मिलना है। असेंबली खत्म हो गई थी। अब जो है ना सारे बच्चे अपनी अपनी क्लासेस में जा रहे थे। सबसे पहली बात जिसको आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी से निकालना है, आप लोगों ने किसी भी काम को जो ना बड़ा या छोटा नहीं समझना, किसी भी काम को करने में शर्म महसूस नहीं करनी। देखिएगा आप लोगों को कामयाबी कैसे मिलती है। जी मेरे स्कूल का छोटा सा ऑफिस में रहते हुए ये सारे रजिस्टर जो है ना ये मैंने डेली मेंटेन करने होते हैं। ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कौन कौन से वाले रजिस्टर्ड हैं। ये स्टॉक बुक है, तो स्कूल की जितनी भी चीज़ें ना वो लिखी जाती हैं। और जी ये है कैश बुक रजिस्टर्ड। इस पर स्कूल का महीने में जितना भी खर्चा आता है ना, जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने पैसे लगाए जाते हैं वो लिखना होता है। फिर जाता है क्लास असेसमेंट वाला रजिस्टर। इसमें क्लास के असेसमेंट करने के बाद जो रिपोर्ट बनती है वो लिखी जाती है। फिर आ गया जी विजिटर रजिस्टर्ड। इस पर जो भी हमारे स्कूल में विजिटर आता है, यानी कि हमारे सर वगैरह, वो हमारी क्लासेस चेक करने के बाद जो रिपोर्ट वो लिखते हैं वो इस रजिस्टर पे लिखी जाती है। उसके बाद जी आ जाता है मीटिंग रजिस्टर्ड। मेरे स्कूल में जो ना वीकली मीटिंग होती है और जो भी पॉइंट्स होते हैं वो इस मीटिंग रजिस्टर पे लिखे जाते हैं और फिर तमाम टीचर से इस पे साइन लिए जाते हैं। उसके बाद जी आ जाता है लेट कमिंग वाला रजिस्टर। इस पे जो भी बच्चे डेली लेट आते हैं ना, उनके डेली डेट लगा के
तो फिर नाम लिखे जाते हैं, साथ में क्लास लिखी जाती है। उसके बाद अटेंडेंस रजिस्टर्ड आ गया, उस पर डेली जो है ना टीचर्स की अटेंडेंस होती है। और जी ये है रोज़नामचा, और रोज़नामचे पे डेली जो है ना स्टूडेंट्स की अटेंडेंस होती है। इसके अलावा एक और रजिस्टर्ड आ गया था कॉपी चेकिंग रजिस्टर्ड, उस पर जो है ना डेली 3 से 4 क्लासेस के बच्चों की जो है ना नोटबुक्स चेक की जाती है। फिर उन नोटबुक्स में जो भी मिस्टेक्स होती है ना वो इस रजिस्टर पे लिखी जाती हैं, क्योंकि हमें जो है ना एक राइटिंग पैटर्न मिला हुआ है, उस राइटिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है ना हम लोगों ने अपनी क्लास में काम करवाना होता है। तो जी ये थी मेरे स्कूल की डिटेल। अब मैं आप लोगों को अपने स्कूल का ना एक वाकया सुनाती हूँ। मैं ऑफिस में बैठी हुई थी और मेरे पास ना एक टीचर खड़ी हुई थी। अब उस औरत ने ना बच्चे का एडमिशन करवाना था। उसे नहीं था पता कि स्कूल की जो ना इंचार्ज कौन है, यानी कि स्कूल की प्रिंसिपल या हेड कौन है। तो वो आके जो है ना मेरे पास जो एक टीचर खड़ी हुई थी ना उसके साथ बातें करने लगी, यानी कि वो जो है ना उसको समझ रही थी कि ये स्कूल की प्रिंसिपल है, क्योंकि वो माशाल्लाह से गुड लुकिंग है, अच्छी ड्रेसिंग की हुई थी उसने। वो मतलब उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो वाकई जो है ना प्रिंसिपल लगती है। और जब उस टीचर ने कहा ना कि मैं स्कूल की प्रिंसिपल नहीं हूँ, ये स्कूल की प्रिंसिपल हैं, आप इनसे बात करें, आप लोग यकीन माने कि उस औरत का मुंह जो ना देखने वाला था, उसने इतनी हकारत भरी नज़रों से मुझे देखा ना कि जैसे वो यही सोच रही हो कि हैं इसको नौकरी किसने दे दिया, इसको प्रिंसिपल किसने बना दिया। यकीन माने कि उसकी हालत जो ना देखने वाली थी। और मुझे समझ नहीं आता कि इज़्ज़त और ज़िल्लत जो ना वो देने वाली तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, वो जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। मुझे अपनी शक्ल सूरत से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला मुझसे राज़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह से मैं इसी में खुश हूँ। और अल्लाह ताला ने हर एक इंसान को बेहतरीन ही बनाया है। ताकि मिसाल के तौर पर मैं बीमार हूँ, माजूर हूँ और खूबसूरत भी नहीं हूँ, लेकिन कुछ ऐसी क्वालिटीज़ तो हैं ना मुझ में जिनकी बुनियाद पे अल्लाह ताला ने मुझे इतनी कामयाबी दी है, इतनी इज्जत अता की है। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने जो काम करना है ना, लोगों की बातों को अहमियत नहीं देनी बल्कि उनकी बातों को इग्नोर करना है, तभी आप लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ अपनी ज़िंदगी में दुरूद इब्राहिम और अस्तगफिरुल्लाह को शामिल कर लें। यकीन माने आप लोग अपनी आंखों से देखेंगे अपने हालात बदलते, अगर आप लोग अस्तगफिरुल्लाह और दुरूद इब्राहिम कसरत से पढ़ते हो। मैं भी पढ़ती हूँ, इसलिए तो मुझे भी कामयाबियाँ मिल रही हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।